अमीर और गरीब की कहानी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को आप पूरा एंड तक सुने, आपको भी सुनकर रोना आ जाएगा। दुनिया में अमीर और गरीब दो किस्म के लोग रहते हैं। अमीर होने का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी किसी गरीब इंसान का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि समय सभी का अपना अपना आता है। आज मैं एक भाई बहन की अमीर गरीब की कहानी बताऊंगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। किसान अपने बेटे का विवाह करके कुछ साल के बाद अपनी बेटी का भी विवाह एक अमीर घर में कर देता है। बेटी बहुत अमीर घर में गई थी। उसके घर में नौकर चाकर काम करते थे। किसान अपने दोनों बच्चों को विवाह करके इस दुनिया से चला जाता है। वहीं बेटा बहुत गरीब था। किसी तरह खेती मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। गरीबी के बाद भी वह भगवान से कोई शिकायत नहीं करती थी। वह थोड़े में ही गुजारा कर लेती और अपने परिवार के साथ खुशी से रहती थी। वहीं उसके पति की बहन धन ज्यादा होने के कारण घमंडी थी। वह अपने भाई की गरीबी के कारण उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। उसकी बहन धन के घमंड में इतनी चूर थी कि अपने भाई को देखना तक पसंद नहीं करती थी। समय बीतता गया और बहन के नंद की शादी पड़ी। उसने अपने भाई को बुलाया तक नहीं। किसी तरह उसके भाई को पता चला और वह बिना बुलाए ही बहन के घर शादी में चला गया। बहन उसको देखते ही अपने नौकरों से कहकर घर से बाहर ही लौटा देती है। भाई भूखा प्यासा रोते हुए जा रहा था। तभी रास्ते में उसको एक बूढ़ी माँ मिलती है। उन्होंने उस भाई से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? इतने में वह अपनी सारी दुखदाई कहानी बताता है। बूढ़ी माता ने उसे समझाकर चुप होने को कहा। बूढ़ी माता जी गरीब किसान के बेटा से कहती है कि यहीं पास में मेरा बगीचा है, चलो कुछ खा के आराम कर लो। दोनों बगीचे में जाके खरबूजे खाते हैं। फिर बूढ़ी माता ने एक थैले में खरबूज और कुछ पीने का सामान रख के उसे वहाँ से घर भेजती है। घर पहुँचने के बाद बच्चे सब पिता के आगे पीछे घूमते हैं। उसकी पत्नी अंदर से पानी लेकर आती है और तुरंत थैला हाथ में लेकर देखने लगती है कि मेरी नंद ने क्या दिया है। बेचारा भाई वहाँ से चला जाता है। उसकी पत्नी जैसे ही उस खरबूजे को काटती है खाने के लिए, उसमें बीज की जगह हीरे मोती चमक रहे होते हैं। वह बहुत खुश होती है देखकर। फिर अपने पति के पास जाकर कहती है कि दीदी को हमारी गरीबी देखी नहीं गई, इसलिए इतने सारा धन दे दिया। बेचारा किसान भाई सोच में पड़ जाता है और किसी से कुछ कहता नहीं है। अब बेचारा भाई भी बहुत धनी और पैसे वाला हो गया। भाई के अमीर होने की खबर धन के घमंड में चूर रहने वाली बहन को पता चली और वह बिना बुलाए अपने मायके यानी अपने भाई के घर आती है। यह देखकर भाई मन में सोचता है कि जब मेरे पास धन नहीं था तब तो ये बहन मुझे देखना तक नहीं चाहती थी। फिर भी वह उसकी और उसकी पत्नी उसका आदर सत्कार करते हैं। कुछ दिन के बाद बहन को ससुराल से बुलावा आया। उसके भाई और भाभी अच्छे कपड़े मिठाई कुछ उपहार देकर विदा किए। इतना सब देखकर उसकी बहन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको समझ में आ जाता है कि धन ही सब कुछ नहीं है, अच्छा स्वभाव और दिल का होना बड़ा होना भी चाहिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी की गरीबी और मजबूरी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। दिन सबके आते हैं,
अगर हमारे पास आज गरीबी है कल अमीरी होगी, और आज अमीरी है तो कल गरीबी होगी। वक्त बदलते देर नहीं लगती। वक्त बहुत बड़ा बलवान होता है। कभी भी किसी गरीब इंसान को देख करके उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें भी कभी भी किसी किसी गरीबी की मजबूरी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। गरीब के कारण किसी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। समय कब कैसा करवट ले लेता है, गरीब अमीर और अमीर गरीब हो जाता है। इसलिए समय के साथ आदर सत्कार और प्रेम से रहना चाहिए। भगवान के घर बहुत बड़ा न्याय होता है। अगर कोई गरीब है और उसके अंदर घमंड है तो उसके घमंड को चकनाचूर होने में भगवान ज़्यादा दिन नहीं लगाते। सब जानते हैं कि भगवान की लाठी बहुत तेज़ी से पड़ती है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन पड़ती बहुत तेज़ी से है। इसलिए जो भी अमीर लोग हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगी, कभी भी अपने अमीरी पर घमंड मत करना। और जो मेरे भाई बहन गरीब हैं, उनको मैं बोलना चाहूँगी कि गरीबी में कभी भी निराश मत होना। एक ना एक दिन भगवान आपका वक्त अच्छा ज़रूर लाएगा। बस भगवान भोले की शरण में चले जाइए। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि एक ना एक दिन सबका अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने संगी साथियों को